कई बार सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स स्टॉक का ट्रेंड बताते हैं, जैसे कि मारुबोजू, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा। लेकिन कई बार यही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स स्टॉक का सेंटिमेंट बताती हैं। एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को ऐसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो स्टॉक का सेंटिमेंट बताते हैं उसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने रिस्क को कवर कर सकें। तो चलिए समझते हैं क्या है ये स्पिनिंग टॉप एंड डोजी। एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। किसी भी कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी या फिर विक्स। विक्स को हम शैडोज भी कहते हैं। स्पिनिंग टॉप के केस में बॉडी हमेशा ही स्मॉल साइज की होती है एंड अपर एंड लोअर शैडो का साइज लगभग बराबर होता है। स्मॉल या फिर छोटी बॉडी से हमारा मतलब ये है कि ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस काफी पास होता है। मतलब अगर ओपनिंग प्राइस 210 है तो क्लोजिंग प्राइस 213 हो सकता है, तो वहीं अगर ओपनिंग प्राइस 210 है तो क्लोजिंग प्राइस 208 भी हो सकता है। स्पिनिंग टॉप में कैंडल का कलर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस पास होनी चाहिए। अब अगर हम अपर शैडो की बात करें तो इसका मतलब ये है कि बुल्स मार्केट को ऊपर तो लेकर जा रहे हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे। एंड जब लोअर शैडो बनती है इसका मतलब ये है कि बेयर्स मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं और वो भी होल्ड नहीं कर पा रहे। इसी की वजह से बनती है स्मॉल बॉडी, जिससे ये पता चलता है कि मार्केट में इनडिसीजन है। अगर आप स्पिनिंग टॉप के अलावा और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डू वॉच दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं डोजी की। डोजी स्पिनिंग टॉप से काफी सिमिलर है, सिर्फ फर्क इतना है कि डोजी के केस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ओपनिंग प्राइस 200 है तो क्लोजिंग प्राइस 200.8 हो सकता है, या फिर अगर ओपनिंग प्राइस 200 है तो क्लोजिंग प्राइस 199.8 भी हो सकता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में विक्स की लेंथ कुछ भी हो सकती है एंड इसमें भी कलर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। स्पिनिंग टॉप और डोजी अक्सर मार्केट में आसपास ही फॉर्म होते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन के बारे में पता चलता है, क्योंकि ना ही बुल्स कंट्रोल ले पा रहे हैं और ना ही बेयर्स कंट्रोल ले पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो चार्ट में कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आप डोजी और स्पिनिंग टॉप के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो विजिट करें वार्सिटी की वेबसाइट पर, जहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में और भी कैंडलस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जब भी आप स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट एक पॉज दे रहा है एंड ये डिसाइड कर रहा है कि उसे ट्रेंड कंटिन्यू करना है या फिर ट्रेंड रिवर्सल करना है। मतलब अगर हम अप ट्रेंड में हैं एंड वहां पर हमें डोजीज एंड स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन दिख रही है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर रिवर्सल लेगा। और अगर हम डाउन ट्रेंड में ऐसे स्पिनिंग टॉप एंड डोजी की फॉर्मेशंस को देखें तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर अप ट्रेंड का रिवर्सल आएगा। चलिए एक्सिस बैंक के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम एक्सिस बैंक का ये चार्ट देखें तो हम देखते हैं कि अप्रैल के मिड में एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से अप ट्रेंड का रिवर्सल हो गया टू डाउन ट्रेंड। तो वहीं मई की बिगिनिंग में ये स्पिनिंग टॉप एंड डोजी फॉर्मेशन से हमें देखने मिलता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। एंड इसी चार्ट को अगर आप और भी ज्यादा देखें तो आपको ऐसे सिमिलर पैटर्न्स स्पॉट करने मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे मार्केट में अपने रिस्क को कवर कैसे करें। मानकर चलते हैं मिस्टर शंकर जिनके पास एक स्टॉक के 500 शेयर्स हैं एंड जब भी वो अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी फॉर्मेशन देखते हैं तो वो अपना 50% होल्डिंग सेल कर सकते हैं, यानी कि 250 शेयर्स। अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो अभी भी उन्होंने 50% प्रॉफिट हायर प्राइस पर बुक किया एंड बाकी का 50% लोअर प्राइस पर बुक किया। एंड अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अभी भी वो अपनी 50% होल्डिंग्स के साथ मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। अब हम डोजी की बात करते हैं। डोजी दो तरीके की होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। ये दोनों ही काफी कम देखने को मिलती हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी से हमारा मतलब ये है कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड हाई सेम रहता है, सिर्फ लोअर शैडो बनती है। तो वहीं ग्रेवस्टोन डोजी से हमारा मतलब है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड लो सेम रहता है, सिर्फ अपर शैडो बनती है। एंड ये चार्ट पे डोजी कहाँ फॉर्म हो रही है उससे उस स्टॉक का सेंटिमेंट पता चलता है। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही है तो ये रिवर्सल का अच्छा सिग्नल है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेयर्स मार्केट को नीचे तो लेकर गए पर एट द एंड ऑफ द डे बुल्स मार्केट को ऊपर लेकर आए। तो
तो वहीं अगर हमें ग्रेवस्टोन डोजी एक अप ट्रेंड में देखने को मिलती है तो ये भी रिवर्सल का एक अच्छा सिग्नल है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि बेशक बुल मार्केट को ऊपर तो लेकर गए लेकिन उसे वहां सस्टेन नहीं कर पाए एंड एट द एंड ऑफ द डे वो प्राइस काफी नीचे आ गया, यानी कि बेयर्स का जो कंट्रोल था वो स्ट्रांग हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर भारतीय एयरटेल के इस चार्ट को देखें तो हमें इसमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जहां पर डाउन ट्रेंड में एक ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म होती है एंड उसके बाद भारतीय एयरटेल का ये स्टॉक एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल शो करता है। तो वहीं टाटा मोटर्स के इस चार्ट में हमें ग्रेवस्टोन डोजी का एक अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलता है, जहां पर अप ट्रेंड में हमें एक ग्रेवस्टोन डोजी देखने मिलती है, उसके बाद टाटा मोटर्स का ट्रेंड रिवर्सल होता है एंड मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि स्पिनिंग टॉप के केस में बॉडी बहुत ही छोटी होती है, मतलब ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस काफी पास होता है। तो वहीं डोजी के केस में बॉडी होती ही नहीं, ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम ही रहता है एंड इन दोनों ही पैटर्न्स में इनका कलर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही पैटर्न्स मार्केट में इनडिसीजन एंड कंफ्यूजन के बारे में बताते हैं एंड जब भी ऐसे पैटर्न्स को हम फॉर्म होता हुआ देखें तो हमें अपनी पोजीशन को कवर करना चाहिए एंड अपने रिस्क को भी मैनेज करना चाहिए। लास्टली डोजी दो तरीके की होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।